तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड ये वाली वीडियो भाई शायद बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन ये शॉर्ट एंड इंपॉर्टेंट डिस्कशन वीडियो होने वाली है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई से शायद एक मेजर ब्लो आने वाला है, कुछ तो बहुत मैसिव होने वाला है। एक ऐसी फील आ रही है फिलहाल इंटरनेट न्यूज़ साइट्स एंड न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड रिसेंट फायरिंग्स को देख के। फटाक से मैं पॉइंट पे आऊँगा, रात है तो ज़्यादा टाइम नहीं खींचूंगा, लेकिन मुझे आपके ओपिनियन चाहिए। आप सुबह में देखो चाहे रात में देखो, अपने थॉट्स बताना इस पर। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लगभग 30 सुपरस्टार्स रिलीज़ किए। इसमें कुछ मेजर नेम्स थे, बो डैलिस हो गए यानी अंकल हाउडी, कंप्लीट वायर्ड 6 हो गई, साथ में एलिस्टर ब्लैक जो कि पिछले साल ही साइन किए गए थे वापस से, उनको वापस से रिलीज कर दिया गया। इसके अलावा अभी तुम देखोगे तो कोफी किंगस्टन, जेवियर वुड्स भी कंपनी में नहीं है, साथ में टोंगा लोवा एंड जेसी मटियो भी चले गए। चलो इसमें से 80% जो सुपरस्टार्स रिलीज हुए हैं वो तो बस ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा की बात है। लेकिन रिलीज होने के बाद जो रिपोर्ट्स आई है वो बहुत ही टेंशन वाली रिपोर्ट्स है। एंड टीकेओ वाले फिलहाल अपने कर्ज को उतारने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के टैलेंट्स के पेमेंट को कट कर रहे हैं। एंड ये मुझे नहीं पता कि ये सिचुएशन कितनी सीरियस साउंड करती है कितनी नहीं, लेकिन ये बहुत सीरियस है, बिकॉज जो पे कट है वो 50% का है। एंड किसी एक बहुत ही मेजर टैलेंट को ये पे कट ऑफर किया गया एंड कहा गया कि भाई आप ये पे कट ले लो, नहीं तो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा हमें। एंड वो मेजर टैलेंट ये पे कट लेता भी है, वो भी 50% का। अब मेजर टैलेंट है यानी कि 7 फिगर डील होगी भाई, यानी मिलियंस एंड डॉलर्स में। एंड उसका तुम 50% कर दो तो मान लो $1 मिलियन भी है, तो वो भाई सीधा 500 के हो जाता है। एंड एक टाइम पे भाई मुझे लगता है 2018-19 में ये 500 के वाली डील तो बहुत ही नॉर्मल हो गई थी मेन रोस्टर के लिए। तो अभी इतने साल बाद अगर किसी को 1 मिलियन से 500K पे डाला जाए तो कंपनी में नहीं रहना चाहेगा अनटिल एंड अनलेस उसको गारंटी ना मिल जाए भाई कि वो दूसरी कंपनी में जाके अच्छी सैलरी रिसीव कर सकता है। कहने का मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ सुपरस्टार्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई में रीनेगोशिएशन के लिए डाला जा रहा है। टीके वाले साफ आके बोल रहे हैं कि भाई रीनेगोशिएट करो, 50% कम पैसे लो, नहीं तो जाओ। यानी कि आने वाले कुछ हफ्तों में, आने वाले कुछ दिनों में शायद कुछ बहुत ही मेजर ब्लोज हमें देखने को मिल सकते हैं। शायद एले नाइट जैसे सुपरस्टार्स डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाले जा सकते हैं। एले नाइट अगर निकलेंगे तो बहुत ही हंगामा होगा, ये 100% गारंटी है भाई, क्योंकि बहुत साल से लोग पीछे लगे हुए हैं कि भाई एले नाइट को पुश दो। मनी इन द बैंक में वो बिल्कुल क्लोज चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मनी इन द बैंक नहीं जीत पाते हैं। बट एले नाइट भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज कर दिए गए अभी आने वाले कुछ दिनों में इस कारण, तो पता नहीं फिर भाई कितना आउटरेज होगा। इसके अलावा भी काफ़ी मैसिव नेम से जॉनी गागैनो हो गए, शिंसुके नाकामुरा एक बार पहले भी रिलीज किए जा चुके हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद वो भी इस नेम में, इस लिस्ट में ऐड किए जा सकते हैं, उनका भी नेम ऐड हो सकता है। तो आने वाले टाइम में कुछ बहुत ही मेजर ब्लोज हो सकते हैं। अब इसमें दिक्कत है कि ये भी है ना भाई कि जब आप अपने मेजर सुपरस्टार्स के पास जाके कहते हो कि भाई 50% कम सैलरी लो, तो फिर उसके ईगो पे भी बात आ जाती है, फिर वो कंपनी छोड़ने को भी तैयार हो जाता है। एंड अगर मान लो कोई मेजर नेम है तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी जगह जॉब भी मिल जाएगी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई से तो वो निकल जाएगा ना। अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैकेंटायर भी एक पॉसिबल नेम है। मैकेंटायर की बुकिंग हमने पिछले कुछ टाइम में देखी, कुछ बहुत खास रही नहीं है। मैकेंटायर के साथ कुछ भी नहीं हुआ स्पेशल, उल्टा मैकेंटायर को स्क्रू ही किया गया। एंड अगर मैकेंटायर के पास ये लोग चले जाए भाई कि अब तुम पैसे भी कम लो, तो मैकेंटायर तो भाई कंपनी छोड़ने को तैयार हो जाएंगे, बिकॉज से बुकिंग के लिए भाई फैंस ने ऐसा कर दिया था भाई कि तुम कंपनी छोड़ दो। तो ऐसे में मैकेंटायर के पास रीजन्स बहुत से हैं। इसके अलावा भी नेम है ब्रॉन्सन रीड का, अभी वो इंजर्ड हैं, हो सकता है इस कारण से उनकी अर्निंग काटी जाए एंड हो सकता है वो कंपनी छोड़ दें। तो ऐसे शॉकिंग नेम्स हो सकता है भाई कि रिलीज किए जाएं। लास्ट टाइम ये पैंडेमिक के टाइम पे चीज़ होती थी भाई, उस टाइम बहुत ज़्यादा पैसे सेव करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सब किया था, बहुत मेजर नेम्स निकाले गए थे। अभी भाई वापस से वो फेज आ चुका है एंड टीकेओ वाले अपने कर्ज को चुकाने के लिए किसी को भी निकालने को तैयार है। बस कुछ ही सुपरस्टार्स जो कि अनटचेबल हैं, रोमन रेंस, कोडी रोड्स, इसके अलावा सबका ही मुझे डाउट लगता है। आप लोग बताना भाई आपके क्या थॉट्स है। फिलहाल इंटरनेट पे डिस्कशन यही है कि टीकेओ भाई अपने आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने डब्ल्यूडब्ल्यूई को किल कर रही है। एंड ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि ये लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई को इंटायरली बेच ही दे किसी और कंपनी से, या तो डिज्नी से, नहीं तो सऊदी से। हो सकता है कि सऊदी अरेबिया को बेचने, सऊदी अरेबिया को बेचेंगे तो विंस को लेके आएंगे, डिज्नी को बेचेंगे तो डिज्नी वाले भी मोस्ट लाइकली विंस को ही लेके वापस आएंगे। सुनने में अच्छा साउंड करता है, लेकिन इसके बीच का जो पीरियड है वो बहुत ही केओटिक है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर काफ़ी अनसर्टेन दिखता है टीकेओ के इन हरकतों के बाद। एंड एक मेजर ब्लो ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्तों में आने वाला कोई एक बहुत ही मेजर नेम शायद कंपनी से निकाला जा सकता है। आप लोग बताइएगा अपने थॉट्स भाई। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।